ये प्रश्नावली 10 का है, चैप्टर का नाम वृत्त है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी का बुक है मैथ का और प्रश्नावली 10th का। तो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं वृत्त होता क्या है। वृत्त से पहले ये समझिए कि वृत्त होता क्या है। पहले एक वृत्त बनाते हैं। इसको हम केंद्र बोलते हैं, इस वृत्त के इसको केंद्र बोलते हैं। और ये जो रेखा है, ये सर्कल जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम परिधि बोलते हैं, परिधि। और इसको हम केंद्र बोलते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं? इस बिंदु से इस बिंदु तक को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, त्रिज्या। और यहाँ से और इसी बिंदु को मिला देंगे यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से लेकर ए से लेकर इस बिंदु बी तक, इसको हम बोलते हैं व्यास, व्यास। इसको हम बोलते हैं व्यास। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं। ये वाला सर्कल जो है, ये सर्कल से बाहर है, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। इसको अप्रतिच्छेदी रेखा, इसको अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। इसको देखिए, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इसको इस वृत्त को छेदते हुए जाए, इसको हम छेदक रेखा बोलते हैं। इसको हम छेदक रेखा बोलते हैं, रेखा। ये वाला ये वृत्त है, और ये वृत्त के ये बिंदु ए है ना, इसी को टच करते हुए गया है। ये स्पर्श रेखा एक ही बिंदु को स्पर्श कर गया, मतलब इसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल है। बोल रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? ये देखिए, ये वृत्त है और इस पे ये जितना भी है ना, ये स्पर्श बिंदु इसको बोलते हैं। ये स्पर्श बिंदु, इस पे अनंत स्पर्श बिंदु है। इस पे ये जो है, ये सारा स्पर्श बिंदु ही है। इस पे इस सर्कल पे जितना भी बिंदु होगा वो स्पर्श बिंदु है। और बोल रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। अनंत, जितना बिंदु उतना बना सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। जितना भी बिंदु है उतना इस पे स्पर्श अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है इस पे, इसलिए इसका अनंत होगा। पहला का अनंत स्पर्श बिंदु होगा, अनंत। इसका राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल बोला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल बोला है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये जो वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, और वृत्त पे पूछा कहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, इसको स्पर्श बिंदु को मान लीजिए स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, स्पर्श रेखा हो गया। बोला किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खाली स्थान उस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक ही बिंदु पे तो प्रतिच्छेद करती है। यहाँ इसका आंसर होगा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक ही स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सवाल नंबर दूसरा, अगला सवाल बोला है एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मतलब ये जो एक ठो मान लीजिए सर्कल है, एक वृत्त है, ठीक है, बोला है कि दो बिंदुओं पर छेद, मतलब एक ठो मान लीजिए एक ठो ये वाला रेखा गया है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। वही बोल रहा है कि इसको बताइए कि ये एक वृत्त हो गया, एक दो बिंदु हो गया, एक बिंदु ये दो बिंदु, उस पे ये प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा गई है, ये वाला ही। इसको बोल रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रतिच्छेदक रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेदक रेखा बोलते हैं, इसको प्रतिच्छेदक रेखा बोलते हैं। अगला नंबर बोला एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। बोला कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है एक वृत्त की? तो 2 ही हो सकती हैं ऐसे, मतलब समांतर सीधा एकदम। बोला देखो पहले ये एक तो सर्कल बना लीजिए पहले, ये वृत्त है। बोला इस वृत्त में एकदम समानता, एकदम सीधा, मतलब कोई किसी को प्रतिच्छेद ना करे, मतलब सीधा एकदम, या तो इस तरह बनाइए या तो इस तरह बनाइए। लो इस तरह बना लेते हैं, एकदम सीधा। इस पे स्पर्श, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है। बोला एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो 2 ही रेखाएं हो सकती है। ये इस पे 2 होगा आंसर। 2 स्पर्श रेखा हो सकती हैं। ये देखिए कैसे हो सकती, क्योंकि 2 से अधिक रेखा, 2 से अधिक स्पर्श रेखा होंगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ये भी हो गया। अगला नंबर ये दूसरा का चौथा सवाल। बोला है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? बहुत आसान है। बोला कि एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये देखिए ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। ये वृत्त हो गया और इस पे एक उभयनिष्ठ, मतलब नीचे ऐसे उभयनिष्ठ एक बिंदु हो गया, और इसी को बोलता है कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेना स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आ गया सवाल 3 नंबर। सवाल 3 नंबर पढ़िए क्या बोला है। बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि Q बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करना है हमको। पहला ऑप्शन है 12 नंबर, दूसरा ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर और तीसरा जो है 8.5 सेंटीमीटर और डी नंबर है कड़ी में 199 सेंटीमीटर। हमको निकालना है। एक वृत्त बनाइए। बोला क्या है, पहले एक वृत्त बनाइए। ये मान लीजिए एक वृत्त, ये लीजिए हम यही बनाते हैं, वृत्त। सर्कल हो गया और इसका एक केंद्र ओ। ये हम इंची से नहीं बना रहे हैं प्रकार से, ऐसे ही वृत्त बना दे रहे हैं। सही है इस तरह। अब बोला है क्या